है उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे क्रॉस आएगा। हाँ, और क्रॉस के बाद फिर से उसको क्लिक कीजिएगा तो वो एकदम से आ जाता है। हाँ, कर दिया मैंने, वैसे ही कर ম্যাম दिया। सुमिता जी, দুটোই তো ওরকম করে দিয়েছি। হ্যাঁ सुमिता जी দুটোই अभी অন आप दिख করেছি। रही है मुझे। দুটোই অন করেছি ম্যাম। তবুও আসছে না কেন? সুনিতা ম্যাম, দিদি এবার আপনাকে দেখা যাচ্ছে। যা, ওকে ম্যাম। वेलकम नीरज सर। नीरज सर वेलकम, नमस्ते। नमस्ते नीरज सर। नमस्ते मुकुंद भाई, नमस्ते, वेलकम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते सभी जी, फाउंडर्स को। नमस्ते, वाह वाह। नमस्ते एडी सर सभी नारी नमस्ते। शक्तियों को मेरा प्रणाम और आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद थैंक सर, यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच केवी जी। थैंक यू धन्यवाद, सो मच धन्यवाद। सर। थैंक यू मैम। मैं आप सब लोगों को बड़े ध्यान से सुनूंगा और लास्ट में शेयरिंग के लिए आता हूँ मैं। ग्रेट थैंक ग्रेट यू। ग्रेट ग्रेट। ये आज बहुत दिन बाद, 1-2 महीने के बाद सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, बहुत दिन बाद आए। मेरे भी लास्ट में ही रखना, मेरा भी लास्ट में रखना। आप सबसे ओके। लास्ट में ही बोलोगे जस्सी भाई। थैंक ग्लोबल यू, लीडर, थैंक यू, एंट्री नहीं देंगे। ग्लोबल Thank you, लीडर है। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी जस्सी भाई का बोलना बहुत जरूरी है। हमारे ग्लोबल लीडर है, इंडिया से एकमात्र ग्लोबल लीडर है वो। और बहुत ही मेहनत, उन्होंने हार्ड वर्क किया पिछले 1.5-2 सालों में, तो उनके आशीष मुझे सुनना बहुत जरूरी है। सही है। योगिनी जी, प्रोग्राम को क्या हम कौशिक सर हम स्टार्ट करें? यस यस यस। नमस्कार धन्यवाद। सभी को, एंड बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। आज थोड़ी यस, कोई बोल रहा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। यहाँ पर उपस्थित हमारे आज फिर से जूम एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी जुड़े हुए हैं वो, और यूट्यूब के ज़रिए जो भी जुड़े हुए, सबका स्वागत करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। आज दिवाली के बाद फिर से हमारा ये इनिंग शुरू हो गया है। बहुत दिनों बाद आज मिले हैं और खुशी ये है कि आज सारे हमारे लीडर यहाँ पे जो स्पीकर्स को स्पीकर्स जो भी है वो उपस्थित है। बहुत खुशी हो रही है। लगता है आज दिवाली का माहौल है। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सभी को अनुरोध करूंगी कि कृपया हैंड रेज ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। आज हमारे लेडी फाउंडर्स के दिल की बात का आज दिन है और बहुत दूर दूर से हमारी महिला फाउंडर्स आती है। सारे भारत को हम कवर करना चाहते हैं और इसीलिए रिपीटेशन हम बहुत ना हो, इसकी हम बड़ी खबरदारी लेते हैं। परिवर्तन जीवन का एक मुख्य अंग है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी काम हो, दुनियादारी हो, दुनिया हो, सभी जगह परिवर्तन दिखते हैं। आज का दिन कल नहीं होता, कल का दिन आज नहीं होता, परसों का दिन कल नहीं होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा हमारे एप्लीकेशंस को भी अपडेट करते हैं। एज सर ने ये भी कहा है कि नए नए एप्लीकेशंस आते रहेंगे और जो है एग्जिस्टिंग में है उनको हम लोग अपडेट करते रहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ पिछले महीने में कि हमने एक कुछ नई पहल की कि हमारी ये जो 1000 की कैपेसिटी का जूम का हमारा रूम था वो हमारा डायरेक्टली बढ़ गया 10,000 तक। तो फिर तब हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ दिन के लिए यूट्यूब के ज़रिए हम इसका प्रक्षेपण नहीं करेंगे। उसके बहुत सारे रीज़न भी थे, लेकिन जब ऐसा लगा कि नहीं, अब ऐसा कोई कारण नहीं है और हमारे बहुत से फाउंडर्स हैं जो नौकरी करके देर से आते हैं, उन्हें ये जो टाइमिंग होता है 8 से 9, साढ़े 9 बजे तक का, सिर्फ जूम में उपस्थित रहना थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर अपने टीम को भी लिंक भेजना एक मुश्किल रहती थी। तो टीम बढ़ाने के लिए भी जो हमारे ऑथेंटिक चैनल के द्वारा जो वेबिनार्स प्लान्स लिए जाते हैं उसको आगे भेजने के लिए सारे फाउंडर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे।
तो हमने हमारे सारे ही स्पीकर को स्पीकर सारे एलसी मेंबर इन लोगों ने इस मुद्दे को ध्यान में रखा और सबके भावनाओं का आदर करते हुए हमने फिर से यूट्यूब का प्रक्षेपण आज से ही शुरू किया है। आज दिल की बात जो लेडी फाउंडर्स का प्रोग्राम होता है, आज से फिर हमारा यूट्यूब का प्रक्षेपण शुरू हो रहा है, लेकिन सिर्फ आज के लिए ही ये 6:30 का टाइम है। इसके कुछ टेक्निकल और ऑफिशियल रीजंस है, इसलिए हमने आज मैं आज आपको सबको बता रही हूँ कि इसका टाइमिंग हमेशा ही 6:30 से 8 बजे तक रहेगा। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बाकी के दिन जो भी सोमवार से शुक्रवार तक और रविवार, ये टाइमिंग हमारा 8 बजे का ही रहेगा। एक दिल से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हम करते हैं या फिर सबके पास तक पहुंचने की हमारी बहुत कोशिश रहती है, इसको कृपया आप रिकॉर्ड ना करें। हमारे चैनल की लिंक आप भेजिए जिनको आपको भेजनी है, ज़रूर आप, इसीलिए ऑन पैसिव टीम चैंपियन सभी का है, लेकिन प्रोग्राम को आप रिकॉर्ड ना करें। बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती है आपसे। और आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज दिवाली के बाद पहला प्रोग्राम है। दिवाली के समय के पहले एक हफ़्ता थोड़ा कम ज़्यादा हुआ और हम आपसे मिल नहीं सके, और इसलिए आज हम बहुत ज़ोर शोर से है, हमारे सारे लीडर्स है, स्पीकर्स हमारे साथ है, तो बहुत उत्साह से, क्योंकि 1 महीने के पहले बहुत कम रफ्तार थी कि कोई आता है और नहीं आता है। आज बहुत खुशी है कि आज हम सबको मिल रहे हैं, सबको सुनेंगे यहाँ पर। तो आइए आज हमारे दिल की बात हम शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ कंटेस्टेंट्स जिनको हमने कॉल किया है और आदरपूर्वक उन्हें निमंत्रित किया है, वो 4 महिलाएं आज हमारे साथ हैं। 1-2 महिलाएं हम सरप्राइज़ गेस्ट के तौर पे हम उनको इनवाइट करेंगे, लेकिन ये 1000 का रूम नहीं है तो मैं किसी के कैमरास देख नहीं सकती हूँ। अगर देखना है तो उन्हें पैनलिस्ट देखना पड़ेगा। लेकिन शो की आखिरी में आज एक रिक्वेस्ट है कि आप हैंड रेस कीजिए, ओनली विमेन फाउंडर्स। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सभी का स्वागत करते हैं। और योगिनी जी, आज आप यू कैन कॉल द फर्स्ट पार्टिसिपेंट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ममता। एक्चुअली ये सच में बात है, हम लोग ने दिल की बात बहुत मिस की थी हमारी। लास्ट 23rd को हमने लास्ट सेशन लिया था और आज 20 तारीख है, सो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हमने ऑलरेडी इसमें गया है। उसके बीच में बहुत सारे प्लानिंग थे कि दिवाली का कोई स्पेशल सेशन करें, मगर कुछ रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाए थे। और आज ये फिर से एक बार दिल की बात के साथ में आने के बाद में ऐसे लगता है कि फिर से हम उसी माहौल में डल गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। और हमारी जो महिलाएं फाउंडर्स है, जो बहुत इस दिल की बात का इंतज़ार करते रहती है कि कभी हमें इस प्लेटफॉर्म में बात करने का मौका मिले, तो हम बहुत अलग अलग स्टेट से आपके लिए महिला फाउंडर्स लेके आते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको यहाँ पे लेके आ रहे हैं हमारी जो लेडी फाउंडर है आरती पटेल। तो आरती जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है दिल की बात सेशन में और आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम, आइए। नमस्ते आरती जी, आइए आपके दिल की बात रखिए। मैं मध्य प्रदेश देवास से हूँ। मेरा नाम आरती पटेल है और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके। सबसे पहले बताऊँ, बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा लग रहा मुझे कि मतलब ये मौका मुझे मिला है, बता नहीं सकती मैं आपको। सब एलसी मेंबर और सारे लीडर्स को और फैमिली को सबको नमस्कार मेरा। मुझे OnePlus में आने का मौका मेरे एक फ्रेंड है उनके द्वारा मिला है। तो उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में कि ऐसे ऐसा प्लान है ये, तो मुझे समझ में आया। एक्चुअली मुझे क्या इंग्लिश बहुत कम आती है, तो मुझे समझ में आया कि मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो मैंने उनसे पूरी जानकारी ली और फिर अपने घर की आईडी लगाई 2020 में। अपनी आईडी लगाई, बेटे की लगाई और पूरी फैमिली की आईडी लगाई और हमारे घर में सबको समझ में आने लगा ये। तो और मेरा एक्चुअली ये मतलब ये जब सुना ना तो ऐसा लगा कि अब मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि मेरा एक सपना था बचपन से ही कि मैं मतलब अपनी एक गौशाला खोलूं। तो अब देखती हूँ क्या होने वाला है, मेरा सपना पूरा कब होगा। तो मेरा मतलब ये सपना पूरा हो जाएगा और हमारे भारत में और हमारे देश में देवास में
एक बीएनपी है, नोट प्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, नोट प्रेस है। तो हमेशा सपना रहा कि हम खूब नोट छापूं, लेकिन अब वो सपना मेरा पूरा होने वाला ऑन पैसे के द्वारा। तो बहुत खुश हूँ मैं आज। आरती जी, आप पहले क्या करती थी, मतलब ऑन पैसे में आने से पहले आप कुछ सर्विस करती थी या और कुछ बिजनेसेस भी किए हैं आप? नहीं, मैं कोई बिजनेस नहीं करती थी, मैं हाउस वाइफ हूँ। ग्रेट ग्रेट। जी तो आप और फिर आपको ऑन पैसे मिला और आपने लिया। जी बिल्कुल और बिल्कुल। गौशाला के बारे में आपको एकदम से कैसे ख्याल आया? हाँ जी, मुझे बचपन से, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा जानवरों से प्यार है मुझे। तो मेरा बस एक सपना है कि मैं गौशाला खोलूं और उनकी सेवा करूं क्या और बात है। समाज सेवा करूं। और हमारे देवास में गौशाला है जहाँ मतलब कोई केयर नहीं होती, कोई केयर नहीं उन जानवरों की। तो बस ये सपना है कि उनकी केयर करूं, उनको पालूं पोसूं, इसलिए मुझे गौशाला खोलनी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये ऑन पैसिव है कि आप को बिजनेस का एक्सपीरियंस हो या फिर आपने सर्विस की हो या नहीं हो, फिर भी ऑन पैसिव में हर कोई इतना ही कॉन्फिडेंट होता है। ये एक बहुत अच्छी निशानी है और ये प्रूव करता है कि ऑन पैसिव सही में एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ना। और गौशाला के बारे में जो आपने कहा और आपके सपनों के बारे में जो कहा, तो पहले ही दिन से जब भी हमको कुछ मिला ही नहीं है तब भी हम इतना विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि ये होने वाला है। तो ये है ऑन पैसिव। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देवास के साथ हमारी मतलब मेरे खुद की एक दिल से एक थोड़ा हाँ कह सकते हैं रिलेशन है। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे पंडित कुमार गंधर्व के नगरी से है आप। मैं उनकी बहुत सी बंदिशें मैंने उनकी गाती हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनके बारे में कुछ कहना इतनी मेरी औकात नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और बहुत अच्छा लगा। योगिनी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहती है? आरती जी की स्माइल जो है ना बहुत बढ़िया लगी है मुझे सच में। जी मैम, थैंक यू। हम लोग बोलते ही ऐसा है ना कि दिल की बात सेशन जो होता है ना, वो दिल की बिल्कुल स्माइल, दिल की स्माइल अपने फोटो पे आ ही जाती है। ओके, तो आप जो बोल रहे हो गौशाला के बारे में, बहुत बार लोग सोचते भी है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए या फिर कुछ, मगर वी आर विद यू, हम हमेशा आपके साथ में है। जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा उसमें हम भी पार्टिसिपेट बिल्कुल करेंगे। जो आपका ड्रीम है उसमें हम भी सपोर्टिव रहेंगे एज एन ऑन पैसिव फैमिली। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू आरती जी, हमारे साथ में बने रहिए। और हम जब भी आपके एरिया में आएंगे तो बिल्कुल आपसे मिलना हमारा होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक खुशखबरी और देना चाहूंगी यहाँ पे, एक खुशखबरी और दूंगी मैं। 22 जनवरी को बेटे की शादी मेरी, आप सबको आना है, पूरी ऑन पैसिव फैमिली को आना है। वाव, जरूर आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे जी। सबको आना है, पूरी ऑन पैसिव फैमिली है ना जो मेरी, पूरी पूरे वर्ल्ड सही में है। सबको आना बिल्कुल है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। और अच्छा लगा ये सुन के कि आपके घर में मंगल कार्य है, और हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। मतलब वहाँ पे आके नाचने का मौका हमें मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो बात हुई थी, तो शादी अहमदाबाद में है तो पक्का आएंगे, क्योंकि हमारे भाई वहाँ पे है। देवास से शुरू होगी ना, सारी देवास से शुरू होगी तो वहाँ तक चलेगी वो। तो आपको देवास से आना है। हम देवास से ही निकलेंगे, बिल्कुल जरूर निकलेंगे, देवास से ही निकलेंगे। बिल्कुल आपका वेलकम है। सो मच आरती जी। बैक टू ममता। धन्यवाद। अभी हम हमारे अगले कंटेस्टेंट्स को पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे। योगिनी जी, कौन है अभी? हेमा जी है। हेमा जी, मुझे लगता है आप एक बार चेक करेंगे क्या वहाँ से? नहीं, हेमा जी दिख तो नहीं। हाँ, आई है, हेमा जी है। यस हेमा जी, आप जाइएगा नहीं, यहाँ पे रहिए, हम आपको देखना चाहते हैं। हेमा जी, हम आपका स्वागत करते हैं आज के दिल की बात सेशन में। प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। मोस्ट वेलकम हेमा जी। जी आप आपके बारे में बताइए हेमा जी। जी मैडम, मैं हेमा सिंह छत्तीसगढ़ जिला जसपुर की हूँ।
और मैं आप सभी लीडरों को अपनी ओर से प्रणाम करती हूँ। आप क्या करती थी पहले और ऑन पैसिव में कैसे आई, आप बताएंगी हमें? मैडम मेरा तो एक मतलब पहले ऐसी प्राइवेट टीचर थी, फिर आंगनबाड़ी का जॉब निकला था तो उसमें भरी, फिर आंगनबाड़ी का जॉब करती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को पता चला ऑन पैसों के बारे में कि ऐसा है करके, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है वो, मतलब जिसमें अच्छे अच्छे मेंबर लोग के द्वारा उसका वेबिनार को देखी समझी, फिर मेरे हस्बैंड के माध्यम से इसमें मैं जुड़ी और यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप पहले टीचर थी और आंगनवाड़ी में भी आपने काम किया है, तो आप कैसे ऑन पैसिव को यूज़ करोगे आप? मैडम इसमें तो मेरा मकसद वही था मैडम कि मतलब मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें बड़े बड़े सपना पूरा होने का एक उपाय का वो दिखा, और क्या बोलना चाहिए, तो इसमें ऑन पैसों के माध्यम से जो हमारा वो है क्या, आप हेमा जी ओकेडमी को यूज़ कर सकती है, ओ कनेक्ट के ज़रिए आप जुड़ सकती है। आपको जो भी किसी को सिखाना है या फिर किसी को संस्कार देने हैं, आज तो लाइफ स्किल्स भी बहुत अच्छी तरीके से लाइफ स्किल्स के भी क्लासेस होते हैं, क्योंकि दैट इज़ मतलब ये बहुत आज के दुनिया में टाइम नहीं रहता है पेरेंट्स को ज़्यादा, लेकिन लाइफ स्किल्स के बारे में अगर माता पिता उसके ऊपर ध्यान ना दे तो फिर बाद में थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। और फिर मैं समझती हूँ कि काउंसलर्स और इसकी जो हम लोग मदद लेते हैं, लेकिन अगर पहले से ही हम लोग इसके बारे में कुछ सोचें तो बहुत अच्छी तरीके से परवरिश हो सकती है बच्चों की। तो आपको एकेडमी बहुत फ़ायदेमंद होगी ऐसा मैं लगता है। और भारत में जो भी लोग पहुँच नहीं सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए, तो वो आपसे बात कर सकते हैं डेफिनेटली। और ऑन पैसिव में आप कैसे आई और क्यों आई, आपको क्या अच्छा लगा ऑन पैसिव का? ऑन पैसिव का ये अच्छा लगा मैम कि जैसे इसमें ये है कि ये इसमें कोई आपको दबाव नहीं है कि आप आओ और वो करो, आप समझो और आओ। और इसमें ये भी है कि जैसे हम आए हैं तो हमारे साथ जो मतलब और लोग भी हैं, वो लोग इसको देख रहे हैं और इसके वेबिनार में जाते हैं। आप जैसे लोग जो अपनापन मिलता है और एक विश्वास पे हम यहाँ पे जुड़े कि इसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे, औरों को भी जो हमारे पीछे उनको आगे बढ़ाएंगे, और इसके मतलब माध्यम से कई लोगों का मतलब बोलना चाहिए भला हो सकेगा। मतलब ये क्षेत्र मेरे को बहुत अच्छा प्रोग्रेस वाला दिखा मैम, जो कि भारत में अभी तक कोई कंपनी नहीं आई और कोई भी ऐसा ऑफर और ऐसा माध्यम नहीं लाया जैसा इसमें है। जैसे अमेरिका के सर एस मुखारे सर जी आके मतलब एक प्लेटफॉर्म दिए हैं भारत के लोगों को कि आओ यहाँ पे और अपना मतलब आगे का लाइफ के लिए वो कर लो, सेक्युलर मतलब अपने लाइफ को अच्छे बनाने के लिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म वो दिखाए हम लोग को अपने आगे बढ़ने का, एक वो जो कि मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी ने नहीं किया यहाँ पे, और ना ही कभी कोई सोचा और ना कभी कोई सोच सकता है उनके अलावा। सही है। परसों हमारे डॉक्टर के.डी. शुक्ला ने जो वेबिनार लिया हमारे चैनल पे, तो एक लाइन में प्लान उन्होंने यही बताया था कि आप आइए और बस आप जीत गए। ये एक वन लाइन प्रोग्राम है, मतलब जिसको कुछ प्लान समझ में नहीं आता है या ज़्यादा उन्होंने कभी कुछ अलग प्लान किए नहीं या फिर सर्विस नहीं की हो, लेकिन फिर भी अगर कमाना चाहते हैं और थोड़ी बहुत लागत करना चाहते हैं तो उनके लिए प्लान क्या समझाया जा सकता है, जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए वन लाइन प्रोग्राम है। और वही आपने अभी आज दोहराया है। मुझे एकदम उस दिन के वेबिनार की याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए कि सही में यही ऑन पैसिव है। तो आप अभी क्या आप मतलब हाँ नहीं, लेकिन अभी आप ऑन पैसिव में आने के बाद अभी आपने जो कहा कि ये मैं करना चाहती हूँ, तो वो क्या है? जैसे मैं तो खुद अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऑन पैसिव से मतलब जुड़ी, और उसमें जब आएगा तो अपने बच्चों को करने के बाद जो मेरे नज़र में जो वो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहते हैं, उनके माँ सक्षम नहीं है,
उनके वो क्या वो बैलेंस है उसके द्वारा मैं दान देके उन बच्चों को पढ़ाना चाहूंगी, उनका भविष्य बनाना चाहूंगी। हमारे जो देवीलाल चौहान सर जी हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, हर वेबिनार में आके अच्छा अच्छा बात बताते हैं, उनके राह में चलने की कोशिश करूंगी। सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कह दी आपने मैम। रियली हम भी बहुत सुनते हैं उनको, और हर दिन मैं और योगिनी हम हमेशा बातें करते रहते हैं कि हम हर रोज़ जो भी वो कहते हैं उससे बहुत सीखते हैं, और हर दिन नया सीखते हैं, ऐसा नहीं कि वही सीखते हैं। नया सीखते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी आप आई, ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच हेमा जी। हम जब सुनते हैं ना कि हमारी जो महिला फाउंडर्स है वो रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स अटेंड करती है, भले वो रीजनल लैंग्वेज में हो या फिर अपना जो नेशनल प्लेटफॉर्म है इसमें से हो, और उसमें से सीखते हुए आगे बढ़ती है और खुद को ट्रेन करके और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो बहुत प्राउड फील होता है और वर्थ लगता है। जैसे आज जब हम सुनते हैं या फिर जब भी अभी आपने जो कहा कि देवीलाल जी से हम प्रेरणा लेते हैं और ये बात सही है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि मोटिवेशन जो है वो सिर्फ 2 दिन या 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा वो नहीं रुकता है, मगर अगर आप किसी से इंस्पायर होते हो और जब आपको कोई ये बोलता है, आप जब खुद से लेके अगर आप सुनते हो कि आज ये लीडर्स हैं जिनकी वजह से आज हम उनसे प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। लगता है कि हमने जो भी मेहनत की है वो पूरी रास आई, ऐसे हम बोलेंगे, या फिर इट्स वर्थ जो भी हम काम करते हैं, 2-2.5 घंटा जो भी हमारे लीडर सिस्टम के लिए देते हैं, तो वो बहुत वर्थ होता है, ऐसे फील होता है। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ में बने रहिए और हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे जो है हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे, सुनीता दास जी हैं। तो ग्रेट। सुनीता दास जी जो है वो बंगाली में बात करेंगी और उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमारी दूसरी महिला फाउंडर है जो कि उनको ट्रांसलेट करेगी, मधुमिता जी। तो मधुमिता जी आपका भी स्वागत है, उसके साथ साथ सुनीता जी आपका भी स्वागत है। प्लीज आइए और इस मंच में हम आपके दिल की बात सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम आप। यस धन्यवाद योगिनी जी, आपने सुनीता जी को आमंत्रित किया है और मधुमिता जी उनका ट्रांसलेशन करेगी उनके कहने का। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक कहना चाहूँगी कि आज ये दूसरा दिन है, मतलब दूसरी दिल की बात है जहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन करवा ले रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ये मानते हैं कि अगर किसी भी महिला फाउंडर को अगर हिंदी नहीं आती हो या फिर उनको कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि वो दिल की बात में ना आए। ये कोई कारण नहीं है कि दिल की बात में उनका वजूद ना हो। हम सबका स्वागत करते हैं, हम हमेशा कहते रहते कि हम स्वागत करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर उनको कहीं ऑब्स्टेकल्स है तो उसका सॉल्यूशन हम उनको दें। तो हम पिछली बार भी हमने सुराशी के शाह के बारे में भी यही किया था, मैम आई थी और पल्लवी सिंघर जी ने उनका कहने का ट्रांसलेशन किया था, और आज मधुमिता जी को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। और ये है ऑन पैसिव, दोनों ही बंगाली है, शायद यहीं आज डिजिटली वर्चुअली वो पहली बार मिल रहे हैं ऐसा मैं समझती हूँ, और दोनों का फिर से स्वागत करती हूँ। और आइए अभी हम लोग बातचीत करते हैं। सुमिता जी आप आपके बारे में बताइए और ऑन पैसिव में कैसी आई आप बताइए, और मधुमिता जी आपके कहने का, आपके शेयरिंग का ट्रांसलेशन करेंगे। সুনিতা জি আপনি বলুন আপনার সম্পর্কে, আমি ট্রান্সলেট করে দেবো হিন্দিতে। आप अनम्यूट कीजिए, सुमिता जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को, तो फिर हम आपको सुन सकते हैं। হ্যাঁ ওকে ম্যাম। हाँ बोलिए। আমি সুমিতা দাস ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বলছি, পরগনা। ঠিক আছে ম্যাম আপনার ভয়েস ক্লিয়ার আসছে। গুড ইভিনিং। হ্যালো, এখানে মিউট করা আছে, মিউট। হ্যালো
ফোনটা করেছিল। হ্যালো, हाँ बोलिए आप, आवाज आ रही है सुमिता जी, बोलिए आप। মধুমতা ম্যাম শুনতে পাচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন, আপনার ভয়েস কেটে যাচ্ছিল। ম্যাম? হ্যাঁ ম্যাম বলুন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সুমিতা দাস, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বলছি। গুড ইভিনিং। অন প্যাসিভ পরিবারের দিলকে অনুষ্ঠানে আরো সকল মানে দিদিভাইদেরকে জানাই আমার প্রণাম এবং আন্তরিক ভালোবাসা। আচ্ছা ম্যাম ম্যাম, আপনি একটু ওয়েট আমি করুন, এই আমি হিন্দিতে পরিবারে ট্রান্সলেট অংশগ্রহণ করে করেছি। দিই। হ্যাঁ मैम सुनीता मैम, ओके আপনি ओके একটু मैम, বলুন, ओके আমি হিন্দিতে বলে দিচ্ছি। मैम सुनीता जी बोल रहे हैं ओके कि वो ऑन पैसिव में आने के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग बोल रहे हैं और सभी उनका खुद का जो मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन करवा रही है कि उसका नाम सुनीता हल्दर है, वो वेस्ट बंगाल से आता है। ओके मैम। हाँ সুমিতা ম্যাম আপনি বলুন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। আমি একমপরশ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই এবং ওই স্যারের মহৎ মানে মানসিকতার জন্য মানে আমি খুব গর্বিত। ম্যাম আমি পুরোটা বলে দেবো? হ্যাঁ আপনি বা বলে নিন, তারপরে না আমি ইয়ে হিন্দিতে করবেন? ট্রান্সলেট করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলে নিন পুরোটা। হ্যাঁ ম্যাম। স্যারকে আমি ধন্যবাদ জানাই মহৎ মানসিকতার জন্য, যে উনি সকল মানুষের আর্থিক সহযোগিতা করবার মানসিকতা, সেই মানসিকতার জন্য আমি ভীষণ মানে গর্বিত। এবং মানে ওই পৃথিবীর সবাইকে অর্থনৈতিক অবস্থা ফেরাতে চাইছে, এটাই আমার খুব গর্বের কথা, তাই না? রেখাপাত করে গেছে আমার মনে এই কথাটাই, আর এর জন্যই আমি অন প্যাসিভে এসেছি। মানুষের আমি পৌঁছে যাব এবং আর্থিক সাহায্য করে তাদের সব ভালো কাজে যুক্ত থাকতে পারি, সব মানুষকে নিয়ে। আমি লাস্টে উমেশজিকে ধন্যবাদ জানাই এই মমতা ম্যামের সঙ্গে আমাকে রিলেশনশিপ করে দেওয়ার জন্য। মমতাজির কাছে এবং আমরা সব দিদিভাইরা এক জায়গায় একসাথে মিলিত হতে পেরেছি, এর জন্য আমি খুব গর্বিত। আর আমি সত্যি কোনো কিছু জানি না ম্যাম, আমি বক্তব্য বলতে আপনাদের কাছে শিখতে চাই, এটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা। ওকে ম্যাম, আপনাদের যাতে বলতে পারি শেষ দিন অবধি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, আপনি বলে দিন। हाँ मैम, ममता मैम मैं बोलूँ हिंदी में? हाँ हाँ प्लीज। हाँ मैम, सुनीता मैम बोल रही है कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं ऑन पैसिव में आने के लिए, और उसका मेन जो मोटो है वो है फिनेंशियल हेल्प करना सभी को, जिसके पास जो आ नहीं सके ऑन पैसिव में, उसको फिनेंशियली वो हेल्प करना चाहते हैं ये ऑन पैसिव के थ्रू। और सबसे बड़ा उसने एस मुफरी सर को धन्यवाद बोला है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म ले आने के लिए, जो पहले उसने ही ले आए और किसी ने सोचा भी नहीं किसी को हेल्प करने के बारे में। सही और है। हाँ, और वो आपको भी धन्यवाद दिया है कि इस प्लेटफॉर्म में मन की बात में बोलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और उमेश सर को भी धन्यवाद दिया है कि आपके साथ उसका मतलब परिचय करवा देने के लिए। ठीक है, तो लास्ट में वो यही बोले कि वो उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं है, वो अभी भी सीख रहा है। हम मतलब आप सब लोगों से जो ग्लोबल लीडर है, आप जब लोग सब सीनियर लीडर हो, सीनियर मैम हो, सबसे वो सीख रही है। बहुत तो बहुत सभी अच्छी बात को धन्यवाद दिया है। ओके ओके, तो सुमिता मैम, इन्होंने जो ठीक कहा बोला? है একদম সুমিতা জি, একদম। আপনাদের कुछ कहना है? সান্নিধ্যে এসেছি আমি যেন কিছু শিখতে পারি। हाँ, वो बोल रही है कि वो यहाँ हाँ, पे मैम, बोलो। आया है कि वो हम आप लोगों से कुछ सीख सकती है, इसलिए। ग्रेट, वाह, ग्रेट ग्रेट। और कुछ कहना चाहती हैं सुमिता जी आप? আপনি আর কিছু না বলতে মা, চান আমি সুমিতা প্রথম ম্যাম? দিন
না ম্যাম, প্রথম দিন তো কিছু বলবো না, আমি একটু আপনাদের সান্নিধ্যে থাকি, তারপর বলবো। ঠিক क्या আছে कह रही है? Ma'am, he wants to touch with আপনাদের কথাগুলো yours, শুনি। with the global leaders and with the senior leaders. ओके 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 आवाज़ कहाँ से आ रही है? एक मिनट। जी की यहाँ पे ही है शायद। हाँ, सुमिता जी की यहाँ आवाज़ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग सुमिता जी को 1 मिनट के लिए म्यूट कर देते हैं। এই বাবা, ओके 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 आप म्यूट कर लीजिए सुमिता जी, आप म्यूट कर लीजिए तो मैं फिर बात कर सकती हूँ, है ना? सिक्योरिटी पर्पस। हाँ, उनकी फेसबुक होगी जो होगी सब नहीं कहीं से डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं, जस्सी भाई और देवीलाल सर बात कर रहे हैं। और उनकी वेबसाइट में हाँ, उनको म्यूट कर दिया। सॉरी नहीं, इट्स ओके। तो हाँ, तो बहुत अच्छा लगा है और एक बहुत अच्छी बात कही है सुमिता जी ने कि कोई नहीं आया आज तक सिस्टम बदलने के लिए। ये हम हमेशा कहते रहते हैं कि बिजनेसेस तो थे, सर्विस सेक्टर भी था, लेकिन जो भी इल प्रैक्टिसेस थी और जो नहीं होना चाहिए था वो था, या फिर न्याय व्यवस्था जो सर्विस सेक्टर में है या फिर बिजनेस इसमें है कि एथिकल प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी थी, वो आज तक कभी नहीं, किसी ने पहल ही नहीं की। तो ये बहुत मुद्दे की बात सुमिता जी ने कही है कि कोई नहीं आया इसको सुधारने के लिए और ऐश सर आए हैं, और इसीलिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि आज ऐसा कभी कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप इस देश से हो, उस देश से हो। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। एक वेबिनार में भी कहा गया था मिस्टर ऐश मुफर्रा की तरफ से ही, उन्होंने खुद ने कहा था कि इट्स अ ग्लोबल कंपनी। तो इसका मतलब बहुत बड़ा है कि ऐसा कोई देश या फिर किसी के इसके ऊपर आपको कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। ये ग्लोबल कंपनी एक सिस्टम इसको रन करेगी। तो इसीलिए हमको बहुत गर्व है ऑन पैसिव के ऊपर, और ये सिस्टम बदलने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, जो विजन चाहिए, वो ऐश सर के पास है, और इसीलिए हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो बहुत कम समय में सुमिता जी ने एक जो बात कही बहुत बहुत सटीक है। धन्यवाद सुमिता जी, आप आई और सबको धन्यवाद देते हैं आप, तो मैं भी आपको शुक्रिया अदा करती हूँ सभी की ओर से। ओवर टू यू सुमिता। थैंक यू ममता। सुमिता और मधुमिता के लिए আমি তোমাকে ভালোবাসি। सही है আমরা আপনাদের খুব ভালোবাসি ম্যাম। ওকে We all love you. আমরাও ভালোবাসি। We all love you मैम। यस थैंक यू। भालोबाशी मैं इतना ही कह सकती हूँ, लेकिन भावना वही है। ममता और मेरे जो भी फ्रेंड्स आज मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ में आज मेरी और एक लेडी फाउंडर है जो कि हमेशा मेरे साथ में रही है। सो मैं उनको आज वो मेरे साथ में लकीली है आज यहाँ पे। तो मैं ग्रेट 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 ग्रेट। हेलो हेलो हाय हेलो। Hello. ज्योति जामकर फ्रॉम ठाणे। सो Okay. we are together friends from last 20 years, more than 20 years, and Wow. we are always with each other. So it's more than friends, what we can say. We just हम लोग सिर्फ friends हैं ऐसा नहीं बोल सकते, एक अलग रिश्ता है, मगर बस we are together. great nice to see you. She is on passive founder also, so I'm very proud of her. ऑफ कोर्स अभी दिल की बात में है तो हम समझ गए कि ये फाउंडर होगी ही करके, और तो बहुत अच्छा लगा है, और इतने खुश है ना आप दोनों के चेहरे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑन पैसिव ग्लो है, मैं कहती हूँ। कुछ दिन बाद ना पार्लर में एक ऑन पैसिव ग्लो करके एक मसाज आने वाला है, फेशियल आएगा, क्योंकि जब भी कोई आता है मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि लेडीज़ का प्रोग्राम जब होता है हर चेहरे के में एक ग्लो होता है, खुशी होती है। मैं बयान नहीं कर सकती उसको, मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि एक खुशी। आज भी देखिए आप स्क्रीन पर सबके चेहरे कितने खुश हैं।
तो ये खुश रहने का मौका है। तो इतनी खुशी हमें ऑन पैसिव दे रही है, क्योंकि आज तक किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ लिया, या फिर कोई घर पे आया कुछ खाने के लिए मिला, लेकिन आज हम सब सिर्फ मिलके ही खुश होते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म की गरिमा है। मतलब दिल की बात शुरू करने के लिए हमको मतलब जितनी खुशी होती है ना, उतना समाधान होता है ये सब देख के। जैसे कहा था मोदी सर ने भी कहा था कि हम कुछ पाने के पहले ही हम रिच हो गए हैं ऑन पैसे में। बिल्कुल सही बात है। कुछ प्रॉफिट पाने के पहले हम बहुत अमीर हो गए हैं। ममता के लिए एक स्पेशल मैसेज है ज्योति की तरफ से। यस, क्या है? जी मैं मतलब कभी जैसे मुझे मौका मिले तो मैं दिल की बात सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है दिल की बातें कहने के लिए, और मैं बेसब्री से मैं इंतजार करें कि मैं भी कभी मेरी दिल की बातें यहाँ पे शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। फिर आज अभी ही आप आपके दिल की बात शेयर कीजिए, इफ़ यू डोंट माइंड। हम बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। प्लीज़ आप आपके बारे में बताइए, और आप ऑन पैसिव में कैसे आई। योगिनी जी से आपका एक फ्रेंडशिप का रिश्ता है, हम जान गए हैं, लेकिन फिर भी एक फ्रेंड ने, मतलब मैं मेरा खुद का जानती हूँ कि किसी फ्रेंड ने या रिश्तेदार ने अगर ऑन पैसिव के बारे में कहा, तो ये जनरली हम सभी के बारे में हुआ है, सभी के साथ हुआ है कि एकदम से विश्वास नहीं रखते। शायद ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो आपको जानते नहीं हैं, सिर्फ आपके पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन वो हाँ कह देते, लेकिन जो आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, वो तुरंत हाँ नहीं कहते। तो मैं समझना चाहूँगी कि आपका जर्नी कैसे रहा। जी और पैसिव में आने के लिए अब जैसे योगिनी जी जो बोलती है वो मैं करती हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता है वैसे जैसे आपने कहा। लेकिन ऑन पैसिव जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब पूरा छप्पड़ फाड़ के देने वाला है हर किसी को। और हम दोनों का एक ड्रीम्स है, वो आपको तो पता है, योगिनी जी का जो है वही मेरा भी है। और ये प्लेटफॉर्म लेडीज लोग के लिए किया है, तो वो मेरे को बहुत पसंद आया है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपनी बहन है जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, सबके लिए। मतलब स्पेशली लेडीज जो है वो मतलब जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, एंड जो भी घर परिवार है उनके लिए, और किसी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन ऐसा उनको कुछ मिलता नहीं। लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जो मिला है सबके लिए। और यहाँ पे स्पेशली मतलब मैंने मेरी मम्मी का भी आईडी निकाला इसमें, क्योंकि अच्छा। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ऑन पैसिव रहेगा जो मेरी मम्मी का देखभाल करेगा। ग्रेट, क्या बेटी है। सही में। तो मैंने मतलब जैसे कि माँ बाप बच्चे को ज़्यादा देके जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे मम्मी को ऑन पैसिव जो एज सर ने जो सबके लिए दिया है वो मैं छोड़, मतलब पता नहीं, किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मैं वो मेरी मम्मी को देख के जा मतलब दिया, मैंने गिफ्ट दिया है ऑन पैसिव। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब सच में आप लोगों की मेहनत जो आप कर रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बहुत दिल से इच्छा होती, लेकिन आपको योगिनी मैम बता देगी। लेकिन मेरे दिल की बात, मतलब दिल से यही दुआ है कि मतलब आप जो कर रहे हैं, मतलब वर्ड्स नहीं है, सॉरी आप इतने जन सुन रहे हैं लेकिन नहीं बात कर पा रही उतना, मतलब ऑन द स्पॉट मुझे आ गई यहाँ। नहीं, यही है ना ऑन पैसिव, एकदम ऑन स्पॉट भी बताया तो दिल की बात निकल ही आती है, यही है। तो दिल की बात ही चाहिए। तो अगर आपको कुछ कहने के बाद अगर कुछ कहते तो आप थोड़ा सोच के, आप बिना सोचे जो कहती है ना, वही दिल की बात होती है। तो बहुत अच्छा लगा। जब भी मुझे बात करने के लिए कहा, दिल से मतलब आंखों से आंसू आने लगे। सही है, सही है। कंट्रोल किया, क्योंकि यहाँ पे हर गरीब से गरीब यहाँ पे करोड़पति बनने वाला है, ये बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, सही है। मैं भी हमेशा कहती रहती हूँ कि लाखों डाल के कुछ हज़ारों में कमाओ का दुनिया का वो जो दस्तूर था वो अभी चला गया है। अभी बस कुछ हज़ारों की ही आपको हिम्मत लगानी पड़ती है, लेकिन आने के लिए बहुत लाखों करोड़ों होंगे, और वो भी बिना काम किए। ये बहुत अंडरलाइन है कि काम करके तो पैसा मिलता ही है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे जस्ट वन लाइन कि आप आइए, आपकी जीत पक्की है। तो ये सही में ऐसा नहीं था यहाँ पे सब ब्लेसिंग सबको मिलेगा, आप सभी को। हमें जो हम अभी जैसे मेरे फैमिली को मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने नहीं किया, लेकिन जो मेरे मतलब जो फ्रेंड थे और जो पहचानते भी नहीं थे, उनको सिर्फ मैंने एक बात से कहा तो उन्होंने चालू कर दिया ऑन पैसिव। सही है, ऐसा होता है, ये लगता है। तो इसी तरह मैं दिल से यही करूँगी कि
जल्दी से मतलब जैसे कि सर है, उनको हर किसी की दुआ ये मिल रही है और वो सभी के लिए बहुत अच्छा कर रही है, सुन के बहुत दिल से निकल रहा है मतलब उनको। सही है और आप बहुत सभी को जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और हर लीडर्स बहुत को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी हर लीडर्स को जो हमारे लिए इतने सोच रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप सच में यही मेरे नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात कह दी आपने। वो शब्द निकल नहीं रहे हैं अभी उसके दिल में से। भावनाएं बह रही है उनकी। सच में शी इज वेरी इमोशनल और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यस थैंक यू आपने आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ और फिर से एक बार जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास चलते हैं जिन्होंने अभी इतने में ही ट्रांसलेशन किया है। मधुमिता जी आइए, आपका स्वागत है। और ज्योतिका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि शी इज इन थोड़ी सी काम की वजह से थोड़ी सी फिर भी उसने 2-5 मिनट हमारे लिए निकाले तो बहुत ऑफ कोर्स। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आज सभी के दिल की बात में है ना, तो भावनाओं की बात निकली है आज, क्योंकि सुमिता जी ने भी वही कहा और कि सिस्टम आज तक नहीं थी और वो आज सर ने निकाली है और मैम ने भी अभी वही बात की, तो बहुत अच्छा लगा। सबका ही धन्यवाद। तो हम यहाँ पे अभी मधुमिता जी को बुलाएंगे। मधुमिता जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है और हम आपके दिल की बात सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। पहले तो थैंक्स मैम जी ये प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए, बुलाने के लिए। और फिर मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा ने जो किया है वो है कि आओ जियो, खुद के लिए जियो। और मतलब अभी तक जो था कि अब काम कर रहे हो, किसी के दबाव में आके कर रहे हो, एक बॉस है आपके ऊपर, आप काम नहीं करोगे तो बॉस आपको फिर निकल दे सकते हैं कंपनी से, और जो भी हो बिजनेस में लॉस होने से आपका फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे है कि मतलब अपना मर्जी से जियो, मर्जी से बिजनेस करो और अपने लिए जियो। और अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो यहीं पे वो भी आपका मतलब अपॉर्चुनिटी है। और मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरा फिनेंशियल हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसके 1 महीने पहले ही मेरा हस्बैंड का जॉब चला गया था। पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से उसको उसके साथ और भी कुछ सीनियर जो इंजीनियर है, वो आईटी प्रोफेशनल है, तो उसको लेड ऑफ किया गया था। उसके 1 महीने और मतलब उसका जॉब गया था 9 सितंबर 2020 में और हमने ज्वाइन किया 31 अक्टूबर 2020 में। उसके 2 दिन बाद वो खुद ज्वाइन हुए। उसके 5 दिन बाद मेरा फादर इन लॉ को ज्वाइन किया, ठीक है। तो उसके तब भी उनका जॉब नहीं लगा था। उसके एक और 1.5 महीने बाद उसको जॉब मिला विप्रो में, ठीक है। तो वो पहले यही सोचा कि देखिए मैं एडुकेटेड हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मास्टर डिग्री किया है हमने, फिर भी मैं हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम घर संभाल के फिर हम अपना जॉब भी कर सके, हम अपना एजुकेशन को फ्रूटफुली यूज कर सके। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हमारा सब कुछ इच्छा हम यहाँ पे फुलफिल कर सकते। और ये पहले लिया है ऐसा नहीं, इसलिए सबसे बिगेस्ट थैंक्स टू द एस सर। और उसके बाद आता है देवीलाल सर को, जिसने ममता जी और जोगिनी जी से मेरा मुलाकात करवाया, मेरा बात करवाया और पहचान भी करवाया। इसलिए देवीलाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो है कि हम सब लोग प्राइवेट कंपनी से काम करते हैं, तो कभी भी जब चला जाए तो एक फैमिली में अगर एक ही अर्निंग पर्सन हो तो उस फैमिली का कितना प्रॉब्लम होता है उसको ही पता चलता और किसी को ये फील नहीं आता है। तो ये ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये
डर नहीं रहेगा, कभी भी जब चला जाए तो हम क्या करें? हम तो खुद के लिए कर ही सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जो हमारा इच्छा है कि हम दूसरों को हेल्प करें, ठीक है, तो वो उसके लिए वो ब्लेस है, हम उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अभी जो एग्जाम्पल है ऑनलाइन क्लास का, अभी स्कूल ओपन हो गया है फिर भी कोई भी स्कूल जाना नहीं चाहता है, और पेरेंट्स भी स्कूल भेज नहीं सकते डर के वजह से अगर कोई इफेक्टेड हो जाए। तो उसके लिए आया है हमारे पास अकादमी, जिसके थ्रू हम लोग घर बैठे जहाँ से भी चाहे, अगर हम लोगों के पास कैपेबिलिटी हो तो हम एजुकेशन ले सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा तो इच्छा था, मतलब बहुत दिन से कि अगर मैं एडुकेटेड हूँ तो मैं एजुकेशन को काम में लगाऊं। तो यही वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना एजुकेशन को काम लगा सकती हूँ। तो इसके लिए मेरा हम लोग सबका ही ऑन पैसिव में आना है, मुझे यही बताना था। और सबको धन्यवाद है जो ग्लोबल लीडर है, जस्सी सर, नीरज सर, केडी शुक्ला सर, देवीलाल चौहान सर, सबको धन्यवाद है। और ममता जी, योगिनी जी, आप लोगों को बहुत 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 सारे धन्यवाद है मुझे यहाँ पे बोलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। मधुमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बहुत पते की बात की कि अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर पे स्केल कम किया जाता है या फिर कंसोलिडेटेड पे स्केल पे जो है उनका सैलरी कम किया जाता है या फिर बॉस कुछ कहे, इसके डर से आज तक सर्विस सेक्टर में हम हमेशा कहते हैं कि बॉस इज़ राइट, और अक्रॉस द टेबल बैठने की जो डर होता है वो हर एक को होता है। एक माहौल सा बना है बहुत सालों से, और वो है ना कहीं हमारे जीन्स में उतर आया है कि सर्विस सेक्टर है या सर्विसेज है तो सिक्योरिटी है। लेकिन जो सर्विस करते हैं उन्हीं को पता होता है कि ये सिक्योरिटी जो है ये प्रूव करने के लिए कितने इनसिक्योरिटीज से जाना पड़ता है, क्योंकि हर दिन कुछ नया होता है। जब से प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा आया है तब से यही है कि डर का माहौल थोड़ा बहुत होता है, और अक्रॉस द टेबल बैठने की थोड़ी हमको टेंशन होता है कि क्या पता क्या होगा। हालांकि सभी लोग अच्छे होते हैं, मैं तो बहुत पॉजिटिविटी से हमेशा सबके साथ डील करती हूँ, क्योंकि पता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, तो पॉजिटिव रहे हमेशा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक डर जो होता है कि क्या होगा सर्विस का, तो इसका निचोड़ है ऑन पैसिव कि आपको बिना काम किए, बिना टीम लगाए, कुछ भी ना करते हुए भी आपको एक अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बस थोड़ी देर की है, बाकी तो सब लोग समझदार है। और एक बात जो मधुमिता जी ने एकेडमी के बारे में कही, मैं भी एकेडमी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए, और मेरा खुद का एक कोर्स वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही राह देख रही हूँ उसकी। लेकिन ये सही है, एज ए टीचर मैं जानती हूँ कि हम जब कंसेंट लेते हैं बच्चों की कि स्कूल में आके पढ़े, अगर अभी सरकार ने कुछ जितने भी कहा था कि ठीक है आप बुला सकते हो, लेकिन कंसेंट ले लो, तो आउट ऑफ 100 80% पेरेंट ने नहीं कह दिया था, और जो भी 20% जिन्होंने कहा था हम आएंगे, उसमें से भी बहुत लोग एंड टाइम पे नहीं आए। तो ये अभी दौर बदल रहा है। एक ज़माना था कि लड़कियों को शिक्षा देने के लिए झगड़ना पड़ा था, आज कुछ अलग अंदाज में वही एक दौर आया है कि शिक्षा के लिए हम कुछ एक अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे सब लोग अपनाएंगे। और आज 80-20 के कंसेंट के बारे में हम लोग जो कह रहे वो शायद बाद में कभी हो ही ना, क्योंकि हर कोई बहुत कंफर्टेबल महसूस करे कि मैं घर पे रह के पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और हमारे इच्छा के अनुसार हम टीचर्स को चुनेंगे। एक इंस्टीट्यूशन नहीं चुनेगा किसी एक ग्रुप को कि ये टीचर्स का ग्रुप है, ये आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास बहुत खुद के ही ऑप्शंस होंगे और हम उनसे पढ़ेंगे। तो ये बहुत बदल रहा है, सारा दौर ही बदल रहा है, और यही है सिस्टम बदलनी है। मतलब आज हम वही कह रहे हैं कि क्या है ये, ऐसा प्लेटफॉर्म आया नहीं था, और ये सिस्टम पूरी हर जगह की सिस्टम बदलने वाली है।
शिक्षा हो, न्याय व्यवस्था हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, सब जगह की सिस्टम बदलने वाली है। एआई बदलेगा। और सबसे ज़्यादा है कि आज तक जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो सिर्फ मनी मैटर्स थी। तो हमेशा ही ऐसा हुआ था कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उतने ज़्यादातर पैसों से ही रिलेटेड थे। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है, इसका एक अंदाज़ा अब हमें आ गया है। जहाँ जहाँ हम बातें करते हैं वहीं से हमको यही एक रिप्लाई आता है कि दुनिया बदलने वाली है और हम उसके साक्षीदार हैं और हम कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मधुमिता जी, आपने बहुत अच्छा कहा। और हम समझते हैं कि दिन आपने जो कहा वो दिन अभी बहुत दूर नहीं है। फिर से कहूँगी, बाकी हम सब लोग समझदार हैं। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता और थैंक यू सो मच मधुमिता। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी महिलाएं एक अलग सोच लेके और पैसेज में आती है या फिर उनका सोचने का देखने का तरीका नजरिया बदल जाता है। मैं यहाँ पे मुझे एक सवाल पूछना है मधुमिता से। मधुमिता जी, हाँ जब मैम, हमने बोलिए। आपसे बात की थी तो आपने बोला था कि आप वेबिनार्स बहुत कम सुनते हैं या फिर बहुत अटेंड करने के लिए आपको कम टाइम मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो महिलाएं फाउंडर्स जो आज सुन रहे हैं या फिर जो हमारे सभी फाउंडर्स, मैं सिर्फ महिला फाउंडर्स के लिए नहीं बोलूंगी, सभी फाउंडर्स जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए आपका जो मैसेज है या फिर आप किस तरह से खुद को मैनेज करते हो ऑन पैसिव के बारे में सीखने के लिए और किस तरह से आप खुद को अपडेटेड रखते हो, ये थोड़ा सा अगर आप बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। आपने मुझे हमें कुछ कहा था। हाँ, मुझे याद है। एक्चुअली मेरे एक छोटे बेबी है जिसका उम्र है 2.5 साल। तो वो तो जब हमने ज्वाइन किया तब हमने सब वेबिनार अटेंड करते थे क्योंकि वो तो बहुत छोटा था, 1 साल 4 मंथ ऐसा उसका उम्र था। तो अभी उसका उम्र है 2.5 साल। तो जितना बच्चे बड़े हो जाते हैं उतना बदमाश हो जाते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि वो एक टाइम भी मुझे छोड़ के नहीं रहता। पहले क्या होता था, वो बाहर जाते थे। अभी कोरोना की वजह से बाहर जाना भी बंद है। तो इसके लिए मुझे तो मतलब ज्यादा करके सुबह का जो वेबिनार होता है दोपहर तक मुझे कुछ भी वेबिनार सुनने का मौका ही नहीं मिलता। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ आप अटेंड करो, अगर वो वर्क फ्रॉम होम में है तो इसलिए अटेंड कर पाता है, छुट्टी है तो अटेंड कर पाता है। फिर मैं जब वो सोता है तब मैं वेबिनार अटेंड करती हूँ और बैक ऑफिस में जाके मैं उसको पढ़ लेती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं इसके जानकारी रखने का। क्योंकि मैं रात में जो वेबिनार है वो सब अटेंड करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। एसआर की वेबिनार हमेशा ही अटेंड करती हूँ और अगर कोई वेबिनार छूट जाए तो मैं बैक ऑफिस में जाके उसको स्टडी कर लेती हूँ। तो मैनेज तो हम लोगों को तो करना पड़ेगा ही। कोई एक्सक्यूज देने से कोई तो फ्रूटफुल कोई आंसर तो आता नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज से कुछ नहीं होता है। तो अपना बिजनेस है, आपको खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई हैंडल नहीं करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे भी करके मैनेज करोगे। अभी भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो बाहर वो चिल्ला रहा है, मैं घर में दरवाजा बंद करके बैठे आपका ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। तो कुछ करना नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ टाइम तो देना पड़ता है। तो यही है, मैं सभी को बोलूंगी अगर जिन लोगों के पास घर में छोटे बच्चे वो वेबिनार अटेंड नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में जाके रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर बैक ऑफिस फॉलो करो। यूट्यूब में इसका रिकॉर्डिंग होता है उसको फॉलो करो, फिर आपको वैसे ही सब तो जानकारी मिल जाएगा। जैसे लास्ट वेबिनार में एसएन ने कैटमो के बारे में बताया था, तो उसका अगर मैं तभी पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि उस दिन मेरे बेटे ने सोया था रात 2 बजे। तो वही बहुत छोटा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, उसको तो बोल के कोई फायदा नहीं। फिर मैं यूट्यूब देखा, मैंने बैक ऑफिस में जाके सुना, उसको समझा, फिर मेरा हस्बैंड को बताया, उसने मुझे समझा, फिर मुझे समझ में आया। तो यही मेरे पास यही वो है ऑन पैसिव को जानने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि
जो भी मुझे टाइम मिलता है, जो भी मौका मिलता है, मैं उसको यूटिलाइज करूँ, उसको ऐसे ही जाने ना दूं। थैंक यू सो मच। बस आपने यही है ये मैम। बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज दिया है मधुमिता जी, क्योंकि क्या होता है, देखो माँ होती है ना, वो हमेशा एक बात हमेशा बोलती है कि एक माँ होती है वो बोलती है मेरे बच्चे हैं, इसीलिए मुझे ऑन पैसिव में टाइम देना है और इसीलिए मुझे ऑन पैसिव करना है ताकि मेरे बच्चों को आगे जाके कोई कठिनाइयां ना। एक माँ दूसरी होती है जो बोलती है मेरे बच्चे हैं, तो वो एक्सक्यूज देती है कि मेरे बच्चे हैं तो मुझे टाइम बिल्कुल मिलता नहीं है, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मैं वेबिनार अटेंड नहीं कर पाती हूँ या फिर आगे कुछ किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। तो दो अलग अलग हमारे पास महिलाएं हैं जो कि फाउंडर्स है, तो अलग अलग रीजंस हमारे पास सामने आता है। मगर अगर आपको पता है खुद को, अगर आपको पता है कि ये आपका खुद का बिजनेस है और आपको जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो ऑन पैसिव की आपको मिली है, तो आपके खुद के बिजनेस के लिए आपको खुद को काम करना पड़ता है। तो जब ये बात समझ में आती है तो आप किसी भी हालात हो आपके साथ सामने, आप उसको क्रॉस करके आगे चले जाते हो। तो ये बहुत प्राउड फील होता है जब हमारी महिलाएं फाउंडर्स इतनी स्ट्रांगली बिलीव करती है ऑन पैसिव में और ऑन पैसिव को आगे लेके अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में कुछ सेक्रीफाइस करके कुछ चीजों को आगे लेके जाके वो किसी भी हालात में आगे क्रॉस करके चले जाने की वो हिम्मत रखती है। सो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ में सभी जो हमारे लेडी फाउंडर्स हैं हमारे साथ में बने रहे हैं। ममता जी ओवर टू यू, क्योंकि बाकी जो हमारे लोग हैं, महिलाएं हैं, वो राह देख रहे हैं कभी से नहीं, अभी मैं अनुरोध करूंगी कि ये हमारी नई सिस्टम है, 10,000 की रूम है, तो हम गैलरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं नाम से ही उनको प्रमोट करूंगी एज अ पैनलिस्ट। लेकिन कुछ नंबर है वो डिजिटल नंबर है, जैसे फ़ोन का जो आईडी होता है वो। मुझे लगता है ममता जी कि आप डिजिटल नंबर्स नहीं लेंगे, आप अगर कोई नाम होगा तो ही आप ले लीजिए, अदरवाइज नहीं वो है, लेकिन अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और मैं ज़्यादातर वहीं उन्हीं को मैं आमंत्रित करूंगी जिनका नाम हमने पहले यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है हमसे भी भूल हो, क्योंकि इतने अभी महिलाएं आके गई है तो शायद हम भी भूल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जहाँ पर देख रही हूँ उनमें से किसी को मैं बुलाऊंगी और आप तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं है वहाँ पे तो मैं दूसरी महिलाओं को फिर आमंत्रित करूँगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेल फाउंडर्स बहुत है, लेडी फाउंडर आज ज़रा कम है। क्या हमने रूपा जी को पिछली बार उन्होंने हैंड रेस किया था, शायद हमने बुलाया था। योगिनी जी, रूपा क्या नाम बताया आपने? रूपा नहीं, आई विल जस्ट प्रमोट हर। रूपा जी, मैंने आपको पैनलिस्ट के तौर पे प्रमोट किया है। काइंडली एक्सेप्ट दिस थिंग एंड यू प्लीज़ कम। मैंने आपको अलाउ टू टॉक का भी ऑप्शन दिया है। रूपा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? विल बी रीजॉइनिंग वेबिनार एज पैनलिस्ट। यस, उन्होंने किया तो है, एक्सेप्ट तो किया है। रूपा जी हेलो जी। हाँ मैम, रूपा जी। हाँ आप हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, ममता मैडम। हाँ बोलिए। हाँ मैं योगिनी मैडम जी को भी नमस्कार करती हूँ। हाँ लेकिन आप देखिए, आपको भी नमस्कार। हाँ 1 मिनट, मैंने आपको वीडियो का ऑप्शन दिया है, हम आपसे मिलना चाहेंगे अगर हो सके तो। इधर आओ, वीडियो का ऑप्शन है, देखियो वीडियो का ऑप्शन दिया है मैंने। जी हाँ मैम। वाओ ग्रेट, ये है अगली जनरेशन, ये है। नमस्ते, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैंने पिछली बार आपका नाम मैंने सुना था, मैंने पढ़ा भी था, लेकिन तब मैं आपको बुला नहीं पाई, टाइम खत्म हो रहा था। आज मैं बिल्कुल आपका स्वागत करती हूँ। आइए आपके बारे में आपके बारे में बताइए। आप लोगों से जुड़ के बहुत खुशी हुई मैडम, और मैं सभी फाउंडरों को नमस्कार करना चाहती हूँ।
मैं ये चाहती हूँ कि सभी खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। और जस्सी भाई साहब को भी मैं नमन करना चाहती रूपा जी हूँ। कहाँ से और है? बाकी जी मैम, मैं तो दिल्ली की रहने वाले, मैं दिल्ली में रहती हूँ, जॉब करती हूँ। मेरे अच्छा, क्या 4 जॉब बच्चे करती हैं। है? आप क्या जॉब करती हैं? मैम यहाँ तो वही जॉब है मैडम, जूते चप्पलों की जॉब है क्या, और कुछ तो यहाँ बचा नहीं है करने को मैडम। इस महंगाई में बहुत मुश्किल है अपनी जिंदगी काटना। नहीं नहीं, लेकिन फिर मेहनत भी से, नहीं नहीं, मेहनत से कर रहे हैं, कोई काम छोटा नहीं होता, बहुत अच्छी बात नहीं, है। वो तो मैडम छोटा बड़ा काम, छोटे बड़े की बात नहीं है। मतलब अभी इस महंगाई के जमाने में मैडम इतना मुश्किल है मैम कि अपना खर्चा निकाल पाना, 4 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल पड़ता है मैम। और सही फिर है। मैम आगे पीछे कोई नहीं है, हम अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होके पालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना मैम। और अभी तो इतनी महंगाई हो गई है अभी की इस कोरोना की वजह से मैडम कि जहाँ हम 10,000 15,000 20,000 उठाने की सोचे भी तो वो भी नहीं उठा पाते, 10,000 12,000 में ही हम बैठ जाते हैं। इसलिए मैम हम तो इसलिए इसको ज्वाइन किए हैं क्योंकि हमने कुछ डिलन सर और जस्सी भाई साहब इन सबों को देख के हमें कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला। और हम तो यश सर को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस लाइन पे हम लोगों को लेके आए। क्या बात है। और हम यही चाहते हैं मैम कि अगर हमारे जैसे जो भी भाई बहन हो वो भी इनमें जुड़े, कि वो भी इनमें जुड़े जिसको समझ में आता है। ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे मैडम है कि नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियो आते रहते हैं मेरे पास भी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम उन लोग पे ध्यान निगेटिविटी के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, उनको हम इतनी तवज्जो ही नहीं देंगे। उन पे हमारे उन पे लिए तो इतना कोई मैं भी ध्यान देती हूँ। मेरे से एक बार जब मेरे सीनियर हैं, एक बार उनके पास किसी को उन्होंने जोड़ा है तो उन्होंने बोला कि मैम आपको पैसे वापस किए जाए तो क्या आप रिटर्न ले लोगे? मैं बोली मैं क्यों ले लूँ? तो कह रहे हैं कि नहीं, मान लो आपको कंपनी पैसे वापस दे रही तो आप रिटर्न ले लो। मैं बोली मुझे नहीं चाहिए ना, चाहे आज मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे 2-4 साल बाद मिले, वो चीज हमें मिलनी है। ग्रेट जब भी ग्रेट। मिले हम संतोष से हैं, हमने लगा दिया है, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अच्छी जिंदगी हमारे जनरेशन आगे, हमारे बच्चे की भविष्य तो बनेंगे, कम से कम हमारे भविष्य नहीं तो हमारे बच्चों के भविष्य बन जाए मैम। ये सोच सही के है। फिर क्या कि तो फिर उनने बोला कि नहीं मैडम हमारे पास एक फाउंडर है सो उनको नहीं, तो उनने मुझसे बात कराई कि मैडम ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला सर आप ये सोचिए, आजकल के समय में मैं जानती हूँ गरीब आदमी को जहाँ 10,000 12,000 कमाता है, पर उन्हें एक बार में 10,000 12,000 लगाने में मेहनत जरूर अखरता है। लेकिन मैडम ये है ना कि इसमें हम लगा के संतुष्ट हैं अपने आप में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उन्हें समझाया, कह रहे हैं मैडम ठीक है हम तो गरीब हैं। हम कहा कि सर आप गरीब हैं, आप जेंट्स हो गए गरीब हैं, हम तो लेडीज हैं, हम तो अकेले परिवार चला रहे हैं, हम भी गरीब हैं, हम कोई पैसे वाले भी नहीं हैं, हम भी गरीब हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, इसलिए मैं तो इनसे बहुत खुश हूँ मैडम। लेकिन आगे आगे कोई अभी ऐसा कोई मेंबर नहीं मिल पाया है मुझे कि मैं इनको जोड़ पाऊँ। मैं किसी को फोर्स भी ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि हर किसी का अभी के मैडम यहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत ना लोग परेशान हैं, इसीलिए मैं किसी को आगे जोड़ नहीं पा रही हूँ। नहीं रूपा जी, नहीं बात कोई नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि जिनको टीम बनानी आती है, जिनको कुछ करना आता है या नहीं भी करना आता है, किसी को ये आता है किसी को वो आता है, लेकिन सबको साथ लेके ये प्लेटफॉर्म ऊपर आ रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक है, मतलब यहाँ पर मैंने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा है। तो और आप क्या चाहती, मतलब मैं अभी आपको ये सवाल कर रही हूँ, मुझे पता है आपकी शायद आपने उतना नॉलेज लिया है या नहीं लिया है मुझे पता नहीं, लेकिन आप ऑन पैसिव के कौन से प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकती हो? अगर नहीं तो फिर मैं आपको सुझाव दूंगी। मैम अभी तो उतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैडम मैं ऑन पैसे के किसी प्रोडक्ट को बता सकूँ, और ना मैंने उतनी नॉलेज अभी ले पाई है, ना मेरे सीनियर ने मुझे अभी कोई नॉलेज दिया है। आपका कुछ दुकान है ना? आपका दुकान है ना? नहीं मैम दुकान नहीं है, जॉब है मेरी, मैं जॉब करती हूँ फैक्ट्री में। अच्छा ओके। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि हाँ अगर ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए कि जो बच्चों को आगे भविष्य कोई बने, पढ़ाई लिखाई चाहे खेल कूद के मामले में,
उस पे आगे जाना चाहूंगी, है ना, या कोई आगे एकेडमी चल है। के कोई ऐसा काम हो जिसमें हम आगे बढ़ सके, गरीब को मदद कर सके। जो भी आप बोल रही है ना, उस सब के प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सिर्फ उसके नाम आपको पता नहीं है ना। हाँ ओब्लेस है, मैम। एकेडमी है, सब है। बस आपकी जो इच्छा है ना वो पहले से ही हो चुका है, तो थैंक उतने यू मतलब तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। तो जहाँ तक मानव की बुद्धिमत्ता पहुँचती है वहाँ तक ऑलरेडी हमारे टूल्स पहुँच गए हैं, मतलब उसको हमने टूल्स में बदला है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। योगिनी जी, आप कुछ कहना चाहती है इनसे? बिल्कुल रूपा जी, मैं हमेशा से बोलती जी हूँ, मैम। एक माँ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो बिल्कुल अपने बच्चों को जो भी सिक्योरिटी देना चाहती है, भले वो फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो या फिर कुछ अलग हो, मगर वो बहुत मेहनत करके बाकी की चीजों को आगे बढ़ाती है। तो जी मैम। जैसे तो महिलाएं हैं जो कि माँ भी है, अपने बच्चों को संभालने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ऑन-पैसिव आपको ऐसे ही नहीं मिला। आप हम बोलते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड है जिसकी वजह से हमको ऑन-पैसिव मिला है। तो आपकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, आपके बच्चों की लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है, जिसकी वजह से हमें ऑन-पैसिव मिला है। सो आप जो भी कर रहे हैं अभी थोड़े कुछ समय की बात है, आपका पूरा तो हमारे साथ में अभी बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बैक टू आपके पास। थैंक यू मैडम। धन्यवाद, धन्यवाद सभी रूपा को जी, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। योगिनी जी, क्या हम एक को बुलाएं या फिर आज हमारे मुझे लीडर्स के लगता है और? कि आज जो है हम यहाँ पे एक के साथ में ही क्लोज करेंगे, और आगे ठीक है। हमारे जो लीडर्स है उनसे सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम फिर हम उनको दे सकें। ओके, ठीक है। हम 8:15 तक कर सकते हैं वैसे, कोशिश अगर आपके पास रेडी है तो फिर हम एक को सुन लेंगे। हाँ, चलेगा। मैंने एक नाम तो मैंने डिसाइड किया है, @024 मंजुलता नाइक जी। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, और जब तक वो पैनलिस्ट को एक्सेप्ट करती हूँ तब तक मैं एक कुछ बात करना चाहती हूँ सभी से, कि मैं जब किसी को ऑप्शन देती हूँ तो ये देखती हूँ कि शायद नाम अलग हो, शायद स्टेट अलग निकले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और हर किसी को चांस मिलना चाहिए। तो मैं कुछ अलग नाम या फिर कुछ अलग ऐसा जो है कि जहाँ से सारे लोगों को ही मिल सकता है मौका, वो मैं देखती हूँ। मंजुलता नाइक जी, आप आ चुकी है, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का, और मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने का भी ऑप्शन दिया है। हम बहुत खुश होंगे अगर आप वीडियो ऑन करोगे तो। मंजुलता जी, स्वागत है आपका, आइए, आपसे हम सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। उन्होंने एक्सेप्ट तो किया है पैनलिस्ट, एज अ पैनलिस्ट, बस उनको आना है अभी सामने। मंजुलता जी, वीडियो ऑन का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। एक बात तो हमें बिल्कुल समझ में आती है ममता जी, कि जब से हमने सेशंस को स्टार्ट किया है तो हमारी महिला फाउंडर्स जो है वो बहुत एक्साइटेड होती है सही है, सही है, आने के लिए, सही है। और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो कि बहुत बढ़ चुका है, और बहुत अलग अलग एरिया से, स्टेट से वो आगे आ रही है, अलग अलग सही है, सही है। हमारे लीडर्स के साथ में जुड़ी हुई है। तो बहुत प्राउड फीलिंग होता है जब इस तरह से बदलता हुआ माहौल जब हम देखते हैं। सही है। किया है उन्होंने एक्सेप्ट? नहीं, अभी तक तो मतलब वो आई है एज अ पैनलिस्ट तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अनम्यूट भी नहीं किया और वीडियो भी ऑन नहीं किया है। आशा टिर्की जी है यहाँ पे, मैं उनको ऑप्शन देती हूँ, मैंने उनको पैनलिस्ट के तौर पे उनको दिया है, और टॉक का भी उनको बातें करने का भी ऑप्शन दिया है। आशा जी, अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज़ आइए, एक्सेप्ट कीजिए हमारी रिक्वेस्ट को प्लीज़। ये हमें भी अच्छा लगता है कि हम किसी अलग फाउंडर के साथ मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
और रूपा रूपा जी तो बहुत महीनों से ट्राई कर रही थी, जब से हमने पहला शो शुरू किया ना हमारा, मतलब तब से वो ट्राई कर रही थी, मैं देख रही थी। बबीता रानी जी आप अगर है तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है पैनलिस्ट का। बबीता रानी जी क्या आप है? नहीं, इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया शायद। ममता जी चलिए फिर, हाँ मुझे लगता है हम लोग हाँ हो चुके हैं। यस यस हम लोग अभी है कि हाँ आज हमारे पास हमारे साथ में हमारे जो लीडर्स है उनके साथ में हम थोड़ी सी उनकी तरफ से उनकी बात सुने। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे जो ग्रेट लीडर है देवीलाल जी। देवीलाल जी प्लीज आइए, आपसे हम आपके दिल की बात सुनना चाहेंगे, प्लीज आइए। यस आपके दिल की बात हमारे दिल की बात के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। आप आइए देवीलाल सर। सर जी आपकी आवाज लहरा रही है। क्यों ममता जी? आपकी आवाज लहरा रही है। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है? नहीं अभी भी लहरा रही है सर जी, आप थोड़ी रेंज में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हेलो हाँ अभी लिए आप लोग, और मैं हाँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ दिल की बात के लिए। और ये दिल की बात ऑन पैसिव की है तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मेरा नेटवर्क मैं ऑन द वे हूँ, कहीं यूपी से आ रहा हूँ। थैंक यू। ओके ओके, तो बात नहीं कर रहे क्या? शायद उनका नेटवर्क सही नहीं नेटवर्क नहीं है सही। आप अगले हमारे लीडर को बुला सकती हैं। आगे जो है वो जसी भाई आप हो तो मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे जो ग्लोबल लीडर है जसी भाई, प्लीज आइए और आपसे हम दो बातें सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम जसी भाई। आइए जसी भाई, स्वागत है। भी शायद ऑन द वे थे, इसलिए मैंने उनको लास्ट में बुलाऊंगी। हाँ हाँ जसी भाई, मैं कॉल कर लूँ क्या जसी भाई को? कौशिक जी आप हो? ममता जी मुझे लगता है कि हम यहाँ पे उनको फिर से एक बार बता दें कि हमारा ये सेशन जो है वो सैटरडे 6:30 ही होगा, एवरी सैटरडे। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे जो भी लोग आज यहाँ पे है उनको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी कि बाकी के जो हमारे वेबिनार्स है जो मंडे से संडे से लेके फ्राइडे तक के जो भी सेशंस है वो वेबिनार्स या फिर शेयरिंग दिल की बात, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, ये जो है ये सब 8 बजे शुरू होते हैं, मगर सिर्फ एक सैटरडे का सेशन है दिल की बात जो कि 6:30 को शुरू होगा एवरी सैटरडे। तो आप इस बात को, थोड़ा सा टाइम चेंज है मगर आप इस बात का ध्यान रखें कि 6:30 to 8 अपना ये सेशन रहेगा। तो आप उस हिसाब से आपके जो भी लेडी फाउंडर्स को अगर आप यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हो तो उन लोगों को आप वहाँ पे टाइम पे वो हिसाब से बुलाएं। और हमारे साथ में जैसे नॉर्मली आपका प्रतिसाद हमारे पास होता है हमारे सेशन के लिए, उसी तरह से आप हमारे टाइम चेंज है, पता है हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ लोगों को, मगर फिर भी आप हमारे साथ में जुड़े, यही आपका प्यार है। यस जैसे भाई आइए आइए आइए। जी थैंक यू ममता जी, योगिनी मैम, थैंक यू दिल से। जितने भी हमारे इंडिया के पार्टिसिपेंट, जितने भी व्यूवर लिसनर इस सेशन को सुन पा रहे हैं, आई थिंक 1100 समथिंग है दोस्तों, आप सभी लोगों को
दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू। सांस फूली हुई है, भाग के आया हूँ कहीं से, आपको बोला था मार्केट में था। सो योगिनी जी, ममता जी, आज का सेशन में मतलब कंप्लीटली नहीं सुन पाया, बीच बीच में सुन रहा था मैं, बीच में मधुमिता जी का सुना, एंड को इंसिडेंटली थोड़े दिन पहले हमसे बात भी हो रही थी। एक चीज बताना चाहता हूँ सिंपली कि इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, रियली ही इज IT पर्सन एंड ही इज इन राइट नाउ विप्रो। ठीक है, हम लोगों को, कुछ लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे लोग जो वाकई में IT फील्ड से हैं, अभी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं इस सेशन के दौरान, या कंपनी में हमारे साथ ऑन पैसिव में साथ खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव की स्ट्रेंथ, ऑन पैसिव की वैल्यू को उन लोगों ने जानना समझना शुरू किया है, जिनके लिए मैं हमेशा ही लड़ता रहता था कि आज तक इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हमारे साथ, हमारे भाई बहन आ रहे हैं, वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से हैं जिसको किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी, नहीं प्यार दिया। ठीक है, बट आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आज की डेट में मोस्टली IT प्रोफेशनल लोग हमारे साथ, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत वेल नोन है इस इंडस्ट्री के, मतलब इस इंडस्ट्री से। ठीक है, उनको सिस्टम की वैल्यूज, इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू का पता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा, लास्ट में आपने रूपा जी को बुलाया। ठीक है, टचवुड, उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली है, जसी भाई और डिल्लो भाई। ठीक है, मतलब डजंट मैटर नहीं करता कि हम कितने बड़े लीडर हैं, किस लेवल पे बैठे हैं, बट टचवुड जब आप ये एक वर्ड यूज करते हो ना, जसी भाई, मेरे को कभी लोग कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे को बोलते हैं सर सर सर, मैं नो यार, सर सुर नहीं है, अगर हम एक फैमिली मानते हैं आपस में, हाँ यस, आप रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगती है, हद से ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, बट अगर आप अपनापन लेके आना चाहते हो ना, तो ये मतलब भाई वर्ड बहुत अच्छा लगता है, दिल से, मतलब दिल को ये चीज़ें छू जाती हैं, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिस बंदे ने स्पेशली ऑन पैसिव के लिए, ठीक है, जो चीज़ें फील की हैं, ठीक है, कोई नहीं फील कर सकता जितना बड़ा कोई ऑन पैसिव के लिए बोल दे कि मैं इसके लिए जीता हूँ, मरता हूँ। लेकिन जो चीज़ें, जो कभी कुछ चीज़ें मैंने फील की है ना इस ऑन पैसिव के लिए, इस परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये दिल को छूती हैं बातें, सीरियसली छूती हैं बातें, करते करते आंखें बाहर आती हैं, पता नहीं आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, वाई क्यों ऐसा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की फीलिंग, आप लोगों की रिस्पेक्ट, जो आप लोगों का प्यार है, ये वही चीज़ें हैं। हमारे अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उन चीज़ों में से निकलने के लिए जो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है ना, जो एक स्ट्रेंथ मिलती है, ये वही है कि आप लोगों का प्यार है। मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी ऐसी गलती की होगी या आप लोगों को कभी हर्ट किया होगा, और हम गलती से भी भूले में भी वो चीज़ें नहीं करना चाहते जिससे कोई हर्ट हो। ठीक है, जिससे हमारी ये फैमिली डिस्टर्ब हो, क्योंकि इसको अपने खून से सींचा है हम लोगों ने। खाली मैं मेरी बात नहीं करता, आप सभी लोगों ने, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी बहन हैं हमारी, जिन्होंने आज तक इस मंच को संभाले रखा है। ठीक है, मेरी गैर मौजूदगी में जब मैं नहीं था, मैं कारवां स्टार्ट करके गया था, मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार था, वापस आया, बट उस एब्सेंस में, उस टाइम के दौरान आप लोगों ने जिस तरीके से इस मंच को संभाला, लोगों को संभाला, पब्लिक को संभाला, ये वाकई में, ये मैं इसको काबिले तारीफ नहीं बोलूँगा, ये उससे बहुत छोटे वर्ड्स रह जाते हैं ये आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, बट टचवुड, ममता बहन एंड योगिनी बहन, आप लोगों का ये जो सेशन है, ठीक है, मन की बात, दिल की बात, ये वाकई में, ठीक है, आप जिन हमारी बहनों को, महिलाओं को निकाल के लेके आती वहाँ से, जिन्होंने कभी मतलब नहीं सोचते हैं कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी बोल सकते हैं। यस, एक मैडम का मेरे को बात याद आ रही है, मधुमिता जी से पहले बोल रहे थे कि उनके खुद के जो घर वाले हैं, उन्होंने उन चीज़ों को नहीं समझा। जब दूर परे के लोगों को हमने समझाया, वो लोग आगे भी बढ़ गए। ये सबसे बड़ी एग्जांपल तो मेरे खुद के साथ है, मेरे खुद के घर में है। आप बिलीव नहीं करोगे कि खुद के लोगों ने, खुद घर के लोगों ने, इवन कभी कभी ये हो जाता है, मैं मीटिंग्स के लिए बाहर निकलता हूँ, ठीक है, तो घर में सोचते हैं ये अभी भी पागल समझा जाता है। ठीक है, तो हमेशा बोलता हूँ कि पागल लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो भगवान ने तालियां बजाने के लिए रखे होते हैं। हम लोग जब बोलेंगे, जो अब आप जैसी बहनें, हमारी महिलाएं, ठीक है, जिसके मैं बड़ा प्राउड से, फख्र से बोलता हूँ कि जहाँ पे एक वक्त का खाना नहीं था, जिस फैमिली में, आज वहाँ पे 1000, 1500 की टीमें हैं। ठीक है, देन
उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग हमारे पे तंज कसते हैं। अभी मैं कुछ ऐसे लोगों को लेके आने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वाले शो में, ठीक है। आप खुद हैरान हो जाओगे। एक बच्चा, एक लड़का जिसकी स्पाइनल ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, बचपन से ही वो आज तक बेड पे है, उसकी आप स्टोरी सुनोगे उनके मुंह से। आज ऑन पैसे में आने के बाद वो बच्चा जी उठा है, ठीक है। एक हमारे ऐसे दूसरे पर्सन है, जो शख्स है, मैं आज क्यों बोल रहा हूँ कि आने वाले हैं, क्योंकि इमोशन पे कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर पाता भावनाओं पे। एक हमारे दूसरे मतलब भाई साहब है जो आएंगे, जो ये टेररिस्ट के दौरान जिनका ब्लास्ट दिल्ली में हुआ था, उनके बिल्कुल बैक साइड में बैग रखा था, ब्लास्ट हुआ था, उनकी टांग टोटली मतलब नहीं है। आज मैं टचवुड, आज उन्होंने मेरे साथ बात की, मैं बात सुनते सुनते उनकी बात रो पड़ा, ठीक है। आप बिलीव करो कि ये चीजें वो ऐसे लोग, ऐसे शख्स आप लोगों के सामने आके अपनी बातें रखने वाले हैं। देन उस टाइम मैं जानना चाहूँगा, मैं बड़ा शेमफुल हूँ उन लोगों पे जो एक्चुअल में ऑन पैसिव की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। नो डाउट आपको अगर हम लोग अच्छे नहीं लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, ठीक है, देन प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमें ना सुने। अभी भी हमें सुन रहे हैं, आई एम डैम श्योर अभी भी हमें सुन रहे हैं, सुना जा रहा है। देन वाई आप क्यों सुनते हो हमें, जब हम गलत हैं, हम गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है। यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन वो दिन मैं वेट कर रहा हूँ, उस दिन का मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन आप सभी लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं, जिस दिन हमारी यही बहनें, यही भाई हमारे, ठीक है, जिनको आप लोगों ने लताड़ा है, जिन लोगों के लिए आप लोगों ने बहुत उल्टे सीधे कमेंट किए। रूपा ने, मैडम ने बोला कि उनको हर रोज उल्टे सीधे नेगेटिव वीडियोस आते हैं, वो कैसे लात मार के पीछे कर देती हैं। ये स्ट्रेंथ है ऑन पैसिव की। अगर हमारे सभी भाई बहन ये चीज करने लग जाए ना, तो इनकी हिम्मत नहीं रहेगी कि ये वीडियो बना सकें ऐसे। इट्स ओके, ठीक है, उनको अपनी ड्यूटी करने दो, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू ममता मैन एंड योगिनी मैन, टचवुड, मतलब सीरियसली, मतलब नहीं कंट्रोल रहता है, आप लोग रुला देते हो इस सेशन में आने के लिए, मतलब मजबूर होता हूँ मैं, डेफिनेटली आना पड़ता है, बट क्योंकि आप जैसी बहनें, ठीक है, इस मंच पर जब आके शोभा बढ़ाती है ना, तो रहा नहीं जाता है, फीलिंग्स में कंट्रोल नहीं रहता है। सो थैंक यू जस्सी भाई 1 मिनट रुकिए, तो मैं माफी चाहता हूं, थैंक यू, लव यू ऑल। नहीं 1 मिनट रुकिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। 1 मिनट रुकिए जस्सी भाई। जी भाई, हाँ, आपने एक दिल छू लेने वाली बात कह दी। अभी आपने 1-2-3 एग्जांपल्स दिए हैं ऑन पैसिव फाउंडर्स के, कि कैसे विपरीत परिस्थिति में वो भी फाउंडर बने हैं, और उनका खुद का मतलब बॉम्ब स्फोट हो या और कुछ भी, जो भी आपने कहा है। तो मैं कभी कभी ना, आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहती हूँ कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स आते हैं जिन्होंने ज्वाइन किए हैं और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए हैं, दोनों की वजह से, जो आपने अभी बात कही दी। मुझे लगता है जब लॉन्च होगा ना, एक्चुअल लॉन्च, तो हम बैठ के एक प्रोफार्मा बनाएंगे और एक मूवी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये ना कल्पना से भी परे लोग हैं जो खींच के लाने वाले हैं विजय श्री को, और उनकी स्टोरी इतनी सेंसिटिव है कि मैं चाहती हूँ कि हर घर में ये मूवी पहुँचे। तो आपका क्या ख्याल है? बात बड़ी पता क्या है कि वो लोग ना ऑन पैसिव को फील कैसे करते हैं, ये चीजें देखने लायक है एक्चुअली, ठीक है। वो लोग मतलब उनका, जिनकी सर की मैं बात कर रहा हूँ, 18 इयर्स का, उनका 20 इयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एंड एज्ड पर्सन है, ठीक है, बट उनका जो जज्बा है ऑन पैसिव को लेकर, टचवुड, आज वो सुन के मतलब आंखों में पानी आ गया उस मंदिर की सुन के बाद। सही है। नहीं जस्सी भाई, ये स्टोरीज बहुत अच्छी है, हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटरी एक्चुअल मूवी बनाएंगे। कल परसों वो खुद आके बोलेंगे, वो सारी चीजें सुनाएंगे। देन अगर आप लोगों की आंखों में आंसू ना आ जाए तो आप मेरे को फिट्टे मुंह बोल देना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है। जैसे भी आपने बोल के भी हमारे गूज़बम्स आ गए, तो हमको सुनने के लिए तो हम बिल्कुल सही है, इंतजार करेंगे वेडनेसडे कभी आ रहा है, ताकि हम उनको सुन सकें। और we are proud of such founders, हमारे साथ में जो है वो। धन्यवाद जस्सी भाई। आप जो आपके 2 शब्द भी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग होते हैं,
तो आप टाइम निकाल के हमें 2 शब्द बताते हैं और हमें पता है कि आपने हमारे लिए जो भी किया है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू और वी आर ऑलवेज विद यू। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ में हमेशा साथ देने के लिए। सो ममता जी हम आगे थैंक यू योगिनी मैम। थैंक यू सो मच। योगिनी जी मुझे लगता है आज के सेशन में ना बहुत अच्छी बातें हुई हैं और किसी प्लान या किसी बाकी टूल की बात नहीं हुई है। सिर्फ मधुमिता जी ने एकेडमी के बारे में बात की, लेकिन बाकी की सारी ही हमारी जो बातें हुई हैं ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट, एक इमोशनल लेवल पे बात हुई है। और ऐसी सिस्टम की जो आज तक किसी ने नहीं लाई, इसके ऊपर भी बहुत आज चर्चा हुई है। और जिससे भाई ने जो भी कहा, रूपा जी आई, उन्होंने कहा, आरती जी ने भी कहा कि गौशाला मतलब एक जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसे लोग और उनकी ऐसी सोच है कि जो ऑन पैसिव जितना बड़ा है उतने उससे भी ज़्यादा हमारी सोच आज होने लगी है। तो बहुत खुशी हुई आज जितने भी हमारे साथ हमारी महिला फाउंडर्स आई है, हमारी सहेलियाँ आई हैं, बहुत बहुत खुशी हुई। हम सभी का धन्यवाद देते हैं। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच। और टाइम सिर्फ याद रहे कि नेक्स्ट सैटरडे भी हमारा यही टाइम रहेगा 6:30 से 8 बजे तक का। सो हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद सभी का। We are in it to win it. Thank you. Yes, Hello, ma'am. We are in it to win it. हेलो मैम। हेलो मैम। बोलिए प्लीज। हाँ जस्सी जी, ये देखिए मेरा बेटे को देखिए। वाह मधुमिता जी कितना छोटा बच्चा है। अरे शी इज लाफिंग, स्माइलिंग। थैंक यू स्माइलिंग। बहुत बढ़िया। डबल फाउंडर है ना ये? हाँ ये भी फाउंडर है। हाँ डबल फाउंडर है ये। ट्रिपल फाउंडर है। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर इन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। यस, धन्यवाद सभी का। थैंक यू। थैंक यू।